हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द एप्टीट्यूड। लास्ट क्लास में आपने इंटेलिजेंसी के बारे में पढ़ा था। इंटेलिजेंसी की 2 क्लास दी थी जिसमें थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंसी तक कंप्लीट हो चुका था। आज एप्टीट्यूड की बात करेंगे। एप्टीट्यूड क्या है, इसको किस किस तरीके से किसने डिफ़ाइन किया है, क्लासिफिकेशन ऑफ एप्टीट्यूड क्या है, यहाँ तक की आज की क्लास रहेगी। और नेक्स्ट क्लास में जो एप्टीट्यूड के बारे में पढ़ेंगे उसमें असेसमेंट ऑफ एप्टीट्यूड में जो स्पेसिफिक टेस्ट किए जाते हैं उसके बारे में और यूजेज ऑफ एप्टीट्यूड के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो ये एप्टीट्यूड की क्लास 2 पार्ट्स में डिवाइडेड रहेगी। फर्स्ट वन अपन बात करते हैं इंट्रोडक्शन। एप्टीट्यूड से क्या मीन है। Aptitude has been observed in the individual that differ from one another and within themselves in their performance in one or the other field of activity such as music, mechanical job, art, dance, etc. आप बेसिक थिंग के जो हैं वो एप्टीट्यूड की सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है वो आपके माइंड में क्लियर रखना। एप्टीट्यूड क्या है। एप्टीट्यूड मीन्स होता है कि आपने किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी में क्या है मास्टर्स, किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी में मास्टर्स रहते हैं और वो एप्टीट्यूड क्यों कहलाता है। वो एक क्वालिटी आ जाती है पर्सन में विदाउट एनी एक्सपीरियंस। आप मान लीजिए फ्रॉम बर्थ या किसी भी चीज़ के कारण। एप्टीट्यूड और इंटेलिजेंसी को आप इंटरचेंजेबली टर्म को यूज़ करते रहते हैं, बट बेसिक थिंग जो है वो बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो इंटेलिजेंसी के और एप्टीट्यूड के दोनों की क्या हैं डिफरेंट है। ठीक है, तो इसमें एप्टीट्यूड हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड इन द इंडिविजुअल दैट डिफर फ्रॉम वन अनदर एंड विद इन देमसेल्व्स इन देयर परफॉर्मेंस इन वन और अदर फील्ड ऑफ एक्टिविटी। मतलब किसी भी फील्ड और किसी भी एक्टिविटी में आपकी अच्छे से अच्छे परफॉर्मेंस हो सकती है किसी दूसरे से, और हर एक पर्सन में क्या है अलग अलग एप्टीट्यूड आप असेस कर सकते हो। लाइक एक कोई म्यूजिशियन है, कोई मैकेनिकल जॉब में अच्छा है, कोई आर्ट में अच्छा है, कोई डांस में अच्छा है, तो वो पर्टिकुलर एक्टिविटी में अपनी परफॉर्मेंस अच्छा रखता है। जैसे कि आप सिनेमा हॉल्स में, मूवीज़ में या कहीं देखते हैं कि जैसे पर्टिकुलर पर्सन या कोई बच्चा जो 10 इयर्स के बिलो है वो भी बहुत अच्छा डांसर है। तो वो अच्छा डांसर क्यों है, वो एक उसका अच्छा एप्टीट्यूड है। उसमें क्या है, उसने किसी एक्टिविटी में अपनी मास्टर्स कर ली है। इसमें एज ग्रुप मायने नहीं रखता है, बस उसने क्या है अपनी एक पर्टिकुलर एक्टिविटी में मास्टर्स रखना। या कोई म्यूज़िक में म्यूजिशियन बन गया बहुत अच्छा, या कोई बहुत अच्छा आर्टिस्ट है, तो ये क्या है, ये है एक पर्सन का, इंडिविजुअल का एप्टीट्यूड। ठीक है। इफ़ वी ऑब्जर्व इन द स्पेयर ऑफ ह्यूमन लाइफ नो वन इज़ गुड इनफ टू परफॉर्म ऑल द एक्टिविटीज़। मतलब आप अगर आपकी पूरे ह्यूमन लाइफ में अगर आप सबको ऑब्जर्व करोगे तो आपको एक ऐसा पर्टिकुलर पर्सन आपको देखने को नहीं मिलेगा जो सारी एक्टिविटीज़ को बहुत ही अच्छे से परफॉर्म कर सके। ठीक है, उसको क्या है मतलब एक पर्टिकुलर एक्टिविटी में वो अच्छा होगा तो किसी अदर एक्टिविटी में वो क्या होगा डल रहेगा। तो इसमें क्या है, तो आपको कहीं ये देखने को नहीं मिलेगा कि आपने ये देखा कि वो पर्सन एक ऐसा पर्सन है जो सारी एक्टिविटीज सारी चीज़ों में क्या है एकदम दी बेस्ट है। तो वो चीज़ आप ऑब्जर्व नहीं करते हो। इसमें क्या ऑब्जर्व करते हो, लाइक कि एक पर्टिकुलर चीज़ में पर्सन जो है क्या है परफेक्ट है। For instance, music teacher teaches music to all her students in a similar way, but only few perform it better than the others. जैसे कि आप एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर अपन बात करें, एक म्यूज़िक टीचर है, ठीक है, वो म्यूज़िक टीचर क्या कर रहा है, टीच कर रहा है बच्चों को, म्यूज़िक टीच करवा रहा है, तो सभी स्टूडेंट्स को क्या करता है, वो सिमिलर वे से टीच करवाता है। क्या करवाता है, सिमिलर वे से टीच करवाता है। बट आप वहाँ क्या फील करोगे, वहाँ आप ये देखोगे कि एक पर्टिकुलर पर्सन जो दी बेस्ट रहता है किसमें, म्यूज़िक में लर्न करने में, तो वो क्या है, वो उसका एप्टीट्यूड है। क्यों, क्योंकि वो उस चीज़ में इंटरेस्ट रखता है और उस चीज़ में एकदम मास्टर रखता है। कि कहते हैं कि एप्टीट्यूड मीन्स लाइक एज मैजिक इन योर हैंड्स। मतलब किसी चीज़ में, किसी पर्टिकुलर चीज़ को आप इजी वे में और बहुत ही अच्छा लर्न कर लेते हो, दैट मीन्स एप्टीट्यूड। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं। सच पीपुल आर सेड टू ओन सर्टेन स्पेसिफिक एबिलिटीज़ अदर देन इंटेलिजेंसी।
such people क्या है are said to own certain specific abilities other than intelligence। इंटेलिजेंसी में तो क्या है, सभी चीज़ों को हैंडल करने में इंटेलिजेंट रहना या परफेक्ट रहना सीखने में। लेकिन इंटेलिजेंसी से डिफरेंट एप्टीट्यूड कैसे हुआ? क्योंकि एप्टीट्यूड आप इंटेलिजेंट नहीं हो उस कंडीशन में भी आप क्या है, आप में इंटेलिजेंसी नहीं होने पर भी आप में एप्टीट्यूड देखने को मिल सकता है। वो क्यों? क्योंकि आप एक पर्टिकुलर एक्टिविटी में परफेक्ट हो जाते हो विदाउट एनी इंटेलिजेंसी। तो वो है आपका क्या, इन एप्टीट्यूड विच हेल्प देम इन अचीव्ड सक्सेस इन सम स्पेसिफिक एक्टिविटीज ऑफ ऑक्यूपेशन। और जब आपके अंदर किसी एक स्पेसिफिक एबिलिटी को सीखने में, लर्न करने की पावर होती है, तो आपको क्या है, स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ को आप परफॉर्म कर सकते हो एज ए ऑक्यूपेशन। दीज स्पेसिफिक एबिलिटीज़ आर नोन एज एटीट्यूड। इस स्पेसिफिक एबिलिटी को आप क्या कहोगे, एटीट्यूड कहोगे। ठीक है, आप वापस बात करते हैं। एटीट्यूड हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड इन द इंडिविजुअल दैट differ from one another and within themselves in their performance in one or the other field of activities such as music, मैकेनिकल जॉब और आर्ट और डांस। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर एटीट्यूड का मतलब समझ गए होंगे। एटीट्यूड मीन्स क्या होता है? एटीट्यूड मीन्स होता है कि किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी में आप अच्छे से अच्छे परफॉर्म करके इजी वे में उस चीज़ को लर्न कर सकते हो, तो उसे क्या कहोगे आप, एटीट्यूड। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं डेफिनेशन। एप्टीट्यूड refers to those qualities characterizing a person's way of behavior that serve to indicate how well we can learn to meet and solve certain specific kind of problems। एटीट्यूड क्या है? एटीट्यूड को फर्स्ट डेफिनेशन जो दी है वो दी है किसके द्वारा? बिगम, BINGHAM, बिगम के द्वारा क्या है, एप्टीट्यूड की डेफिनेशन दी गई है। और उसने क्या कहा है? एप्टीट्यूड रेफर्स टू दोज क्वालिटीज़, क्या कहते हैं, वो क्वालिटीज़ कैरेक्टराइजिंग ए पर्सन वे ऑफ बिहेवियर दैट सर्व टू इंडिकेट हाउ वेल वी कैन लर्न टू मीट एंड सोल्व सर्टेन स्पेसिफिक काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। स्पेसिफिक काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स को आप किस तरीके से सॉल्व कर सकते हो, इसके लिए आपका एक पर्सन का एक स्पेसिफिक तरीके का बिहेवियर होता है जो ये इंडिकेट करता है कि वो कैसे लर्न कर रहा है और कैसे स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स को, स्पेसिफिक काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स को वो सॉल्व कर रहा है। ठीक है, यहाँ तक। सेकेंड डेफिनेशन की बात करते हैं। एप्टीट्यूड इज ए कंडीशन, क्वालिटी और ए सेट ऑफ क्वालिटीज़। एप्टीट्यूड क्या है? एप्टीट्यूड आपके पास एक कंडीशन है या क्वालिटीज़ या फिर सेट ऑफ क्वालिटीज़ हैं एक पर्सन में, इन एन इंडिविजुअल दैट इज इंडिकेटिव ऑफ the probable extent to which he will be able to acquire it under suitable training, some knowledge and skills of knowledge, understanding and skill such as ability to contribute to art or music, mechanical ability, mathematical ability or to read or speak a foreign language। एप्टीट्यूड क्या है? एप्टीट्यूड एक तरीके से पर्सन की कंडीशन है या एक क्वालिटीज़ है जिसमें क्या करता है, वो एबल होता है, एक्वायर करता है चीज़ों को, उस ट्रेनिंग में, उस नॉलेज गेन करने की ट्रेनिंग में, या जब भी वो नॉलेज गेन करता है या उन चीज़ों में ट्रेंड होता है तो वो क्या करता है, जैसे कि एक आर्ट या म्यूज़िक की ट्रेनिंग ले रहा है या मैकेनिकल एबिलिटी ले रहा है या मैथमेटिकल एबिलिटी ले रहा है, और टू रीड और स्पीक ए फॉरेन लैंग्वेज, अगर वो फॉरेन लैंग्वेज भी समझ रहा है तो अगर उसमें एप्टीट्यूड है तो उस चीज़ को ईजी वे में और दी बेस्ट तरीके से, लर्निंग इंटेलिजेंसी के बेस पे रहती है, लर्न पर्सन एक तरीके से कर सकता है बट वो स्टेप बाय स्टेप कर सकता है। लेकिन एप्टीट्यूड वाली कंडीशन में क्या होता है, बहुत इजी वे में, शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन में आप इजी वे में क्या है, सबसे बेस्ट आप परफॉर्म कर सकते हो, उसको आप क्या कहोगे, एप्टीट्यूड। थर्ड वन डेफिनेशन की बात करते हैं। एन एप्टीट्यूड इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स इंडिकेटर ऑफ एन इंडिविजुअल कैपेसिटी to acquire some specific knowledge, skills or set of organized responses such as the ability to speak a language, to become a musician, to do mechanical work।
तो एप्टीट्यूड क्या हुआ, कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स हुए, क्या हुए, कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स है, जिसमें इस कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग क्या है, इंडिकेटर ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटी, जो इंडिकेट करते हैं एक इंडिविजुअल की कैपेसिटी टू एक्वायर सम स्पेसिफिक नॉलेज, जो क्या है, सम स्पेसिफिक नॉलेज को क्या करते हैं, एक्वायर कर लेते हैं, स्पेसिफिक नॉलेज, स्किल्स और सेट ऑफ ऑर्गेनाइज रेस्पॉन्स सच एज द एबिलिटी टू स्पीक लैंग्वेज, जैसे कि लैंग्वेज में स्पीक किसी भी अदर लैंग्वेज को जिसको वो लर्न करना चाह रहा हो उसको इजी वे में लर्न करके बोल सके, टू बिकम ए म्यूजिशियन, एक म्यूजिशियन बन सके, और टू डू मैकेनिकल वर्क, या फिर मैकेनिकल वर्क वो कर सके। तो ये सब चीज़ें किसमें कहलाती हैं, ये कहलाती हैं एप्टीट्यूड, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप एप्टीट्यूड का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो अपने माइंड में रखें। एप्टीट्यूड की जो थर्ड डेफिनेशन है वो है फ्रीमैन के अकॉर्डिंग, और उन्होंने क्या कहा, उन्होंने भी यही कहा कि एप्टीट्यूड एक कॉम्बिनेशन है, एक क्वालिटी, जो क्वालिटीज़ की जो कॉम्बिनेशन होती है वो होती है जिसमें क्या होती है, वो अब इंडिविजुअल जो भी पर्सन होता है उसमें इतनी कैपेसिटी होती है कि वो एक्वायर कर सके स्पेसिफिक नॉलेज और स्किल्स, जैसे कि उसको किसी को नई लैंग्वेज बोलना है, स्पीक लर्न करनी है नई लैंग्वेज से बोलने का, सीखने का, या फिर म्यूजिशियन बनना है या मैकेनिकल वर्कर बनना है। तो ये चीज़ें क्या होती है, ये चीज़ें वो शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन के ट्रेनिंग में लर्न कर लेता है और बहुत ही अच्छे से वो परफॉर्म कर पाता है। तो ये चीज़ क्या कहलाएगी, एप्टीट्यूड, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं आज क्लासिफिकेशन ऑफ एप्टीट्यूड। क्लासिफिकेशन ऑफ एप्टीट्यूड के बारे में अगर अपन बात करें, ह्यूमन बींग्स आर कैपेबल ऑफ मैनिफेस्टिंग मेनी नंबर्स ऑफ एक्टिविटीज़। जो ह्यूमन बींग्स है, जो इंडिविजुअल पर्सन है, वो बहुत सारे टाइप की एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर सकते हैं। देयरफॉर द एबिलिटी टू प्रोड्यूस स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ आर आल्सो लिमिटलेस इन द सेंस it is quite impossible to have a fixed number of aptitude of human beings, however for the sake of understanding and measurement। मतलब कि जो एप्टीट्यूड पर्सन में आपको देखने को मिलता है, वो क्वालिटी जो पर्सन में होती है वो क्या होती है, फिक्स्ड नंबर्स में नहीं हो सकती। जैसे कि एक पर्सन में ज़रूरी नहीं है, नेसेसरी नहीं है कि वो म्यूजिशियन ही हो, ठीक है, हो सकता है वो कि एक डांसर भी हो या एक अच्छा रीडर भी हो। तो ये क्या है, तो ह्यूमन बींग्स में आप जब भी आप देखो, ऑब्ज़र्व करो कि किस पर्सन में कौन से टाइप का एप्टीट्यूड है, तो ये आपकी माइंड की फिलॉसफी नहीं होनी चाहिए कि एक पर्टिकुलर एप्टीट्यूड ही एक दूसरे पर्सन में देखने को मिलेगा। आई मीन कि आपको पर्सन में एक से ज़्यादा एप्टीट्यूड भी आप ऑब्ज़र्व कर सकते हो, ठीक है। अगर अपन बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशन की, तो क्लासिफिकेशन में इसको मेनली जो क्लासीफाई किया गया है, किसको, एप्टीट्यूड को, वो 5 टाइप्स में डिवाइडेड किया है। और ये 5 टाइप्स कौन कौन से हैं, फर्स्ट वन सेंसरी एप्टीट्यूड, सेकंड वन मैकेनिकल एप्टीट्यूड, थर्ड वन आर्टिस्टिक एप्टीट्यूड, फोर्थ वन प्रोफेशनल एप्टीट्यूड, और फिफ्थ वन स्कूलिस्टिक एप्टीट्यूड, ठीक है। तो एप्टीट्यूड में आपने 5 टाइप्स में एप्टीट्यूड को डिवाइडेड किया और उनको आपने एनलिस्ट किया कौन कौन से टाइप में, सेंसरी, मैकेनिकल, आर्टिस्टिक, प्रोफेशनल और स्कूलिस्टिक। इन एप्टीट्यूड के बारे में आप लोग पढ़ेंगे। सबसे फर्स्ट वन जो आता है वो आता है सेंसरी एप्टीट्यूड। क्या आता है, सेंसरी एप्टीट्यूड। और आपको आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि यार सेंसरी एप्टीट्यूड जो आप में गेन होता है वो होता है आपके सेंस ऑर्गन्स के द्वारा। किसके द्वारा, सेंस ऑर्गन्स के द्वारा। और सेंस ऑर्गन्स आपको पता है आपको कौन कौन से हैं, आपकी टंग, आपकी नोज़, आपके ईयर, आपकी आई। तो इन चीज़ों से आप अपनी चीज़ें लर्न करते हो, उसमें एक स्पेसिफिक एबिलिटी अगर आप गेन कर लेते हो तो वो किस में आता है, वो आता है सेंसरी एप्टीट्यूड में। सेंसरी एप्टीट्यूड की अपन बात करें, जैसे कि इट इंक्लूड्स ऑल दोज एप्टीट्यूड्स दैट आर रिलेटेड टू सेंसरी कैपेसिटीज़। जो सेंसरी कैपेसिटी है आप लोगों की, उस कैपेसिटी के अकॉर्डिंग अगर आप लोगों में कुछ गेन करने की एबिलिटी आती है तो वो किस में आएगी, सेंसरी एप्टीट्यूड में। एन इंडिविजुअल मे हैव एप्टीट्यूड in the task involving the use of his sense of hearing. An individual may have aptitude in the task involving the use of his sense of hearing. जैसे कि एक पर्सन होता है जिसमें एप्टीट्यूड होता है कि वो
अपनी बहुत लॉन्ग डिस्टेंस पे, जिसमें एक नॉर्मल पर्सन नहीं सुन सकता, उससे भी ज़्यादा डिस्टेंस पे क्या है, वो चीज़ों को सुन लेता है, समझ लेता है। तो वो क्या है, ये एक हियरिंग एप्टीट्यूड है जो कि सेंसरी एप्टीट्यूड में आता है। तो इस तरीके, इस ऐसी चीज़ को अपन क्या कहेंगे, ये एप्टीट्यूड है, जिसको वो इंटेलिजेंसी के बेस पे नहीं सीख रहा है कि वो इंटेलिजेंट है इसलिए इस एप्टीट्यूड को परफॉर्म कर सका, नहीं। इसमें एक्चुअली में एक कैपेसिटी होती है, कैपेबिलिटी होती है पर्सन में, जो इंडिविजुअल फ्रॉम बर्थ से लेकर आता है, ठीक है। तो वो क्या है, सेंसरी एप्टीट्यूड। अदर्स में हैव एप्टीट्यूड इन द टास्क यूजिंग द सेंस ऑफ साइट, स्मेल, टेस्ट और टच। किसी में टेस्ट का, किसी में टच का। तो ये अलग अलग टाइप के सेंसरी ऑर्गन्स हैं, और इन सेंसरी ऑर्गन्स से अगर आपको कोई कैपेबिलिटी गेन होती है, लाइक कि अगर नॉर्मल विजन से भी एक्सेसिव डिस्टेंस पर अगर आप में देखने की या सी करने देखने की अगर कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है, तो आप में क्या होगा, आप में सेंसरी एप्टीट्यूड होगा। उसमें कौन सा वाला, आई साइट वाला, तो उसे कौन सा कहलाएंगे, वो सेंसरी एप्टीट्यूड कहलाएगा। दिस एप्टीट्यूड प्रेडिक्ट द फ्यूचर सक्सेस ऑफ एन इंडिविजुअल इन द एरिया और फील्ड वेयर देयर इज़ ए डिमांड ऑफ सेंसरी एबिलिटीज़। और ये एप्टीट्यूड कहाँ काम आता है, फ्यूचर देखने में। जो फ्यूचर होता है कि हाँ मैं देख सकता हूँ, मैं सोच सकता हूँ, मैं मान सकता हूँ कि हाँ आपकी लाइफ में ऐसा होगा, या ये वाला आपका बिजनेस सही रहेगा या ये नहीं रहेगा। तो वो क्या है, दिस एप्टीट्यूड प्रिडिक्ट द फ्यूचर सक्सेस। ये प्रिडिक्ट करता है क्या, आपके फ्यूचर की सक्सेस के बारे में ये आपके प्रिडिक्ट करता है, ऑफ एन इंडिविजुअल इन द एरिया और फील्ड वेयर देयर इज़ डिमांड ऑफ सेंसरी एबिलिटीज़। जहाँ पर क्या होती है, सेंसरी एबिलिटीज़ की आपकी डिमांड रहती है, ठीक है। यहाँ तक फर्स्ट वन हो गया सेंसरी एप्टीट्यूड। सेकंड वन अगर अपन बात करें तो वो है मैकेनिकल एप्टीट्यूड। मैकेनिकल एप्टीट्यूड में क्या है, मशीनरी वर्क और जो मैकेनिकल एक्टिविटीज़ में परफॉर्म करने में बहुत अच्छा माहिर होता है, उसे क्या कहेंगे, मैकेनिकल एप्टीट्यूड। जैसे कि सम पीपल वेरी गुड इन डीलिंग विद मशीन्स, they possess the ability to understand and learn the skills that are related to mechanical activities। इसमें क्या हो सकता है, इसमें जो पर्सन होगा जिसमें मैकेनिकल एप्टीट्यूड होगा, वो मशीन्स के साथ बहुत ही अच्छे से डील कर पाता है, ठीक है। और उसमें एबिलिटी होती है उसको समझने की और उसको लर्न करने की, स्किल्स होती है कि रिलेटेड टू मैकेनिकल एक्टिविटीज़। जो मैकेनिकल एक्टिविटीज़ होती है उनसे उन चीज़ों को अच्छे से समझने की और लर्न करने की उसकी कैपेसिटी होती है। दे परफॉर्म वेल इन द जॉब, दे रिक्वायर द यूज़ ऑफ मैकेनिकल एबिलिटीज़। और जो जॉब के अंदर जो परफॉर्म क्या है, जॉब के अंदर बहुत अच्छे से परफॉर्म करता है, और जो क्या है रिक्वायर रहती है, ज़रूरी रहती है मैकेनिकल एबिलिटीज़ में। द रेंज ऑफ सच मैकेनिकल एप्टीट्यूड, द रेंज ऑफ सच मैकेनिकल एप्टीट्यूड में एक्सटेंड फ्रॉम द मैनिपुलेशन एंड यूजेज ऑफ नीडल्स टू द नो हाउ टू रिपेयर। जैसे कि अगर अपन रेंज ऑफ की बात करें, रेंज ऑफ सच मैकेनिकल एप्टीट्यूड में एक्सटेंड फ्रॉम द मैनिपुलेशन एंड यूजेज ऑफ नीडल्स टू द नाउ हाउ टू रिपेयरिंग। जैसे कि अगर नीडल की बात करें तो किसी नीडल से भी वो मैकेनिकल एप्टीट्यूड में बता सकता है कि इससे चीज़ से कैसे इस चीज़ को रिपेयर किया जाएगा, ठीक है। सेकेंड वन कंप्लीट। थर्ड वन अगर अपन बात करते हैं आर्टिस्टिक एप्टीट्यूड। क्या है आर्टिस्टिक एप्टीट्यूड, इसमें क्या है, इट इज़ द एप्टीट्यूड रिलेटेड टू द एक्सप्रेशन ऑफ आर्टिस्टिक एबिलिटीज़ एंड कैपेसिटीज़। ये जो आर्टिस्टिक एप्टीट्यूड है, इसके बारे में अगर बात करें तो ये एप्टीट्यूड है रिलेटेड टू एक्सप्रेशन ऑफ आर्टिस्टिक एबिलिटी। कौन सी, आर्ट यानी कला, कला की एबिलिटी और कैपेसिटी। एनी आर्टिस्टिक एक्टिविटीज सच एज राइटिंग, पेंटिंग, म्यूजिक, डिज़ाइनिंग एट्सेट्रा आर द रिजल्ट ऑफ दिस एप्टीट्यूड। ये सारे किसके रिजल्ट हैं, इस आर्टिस्टिक एप्टीट्यूड की, कि वो किस में अच्छा है, वो राइटिंग में, पेंटिंग में, म्यूज़िक में या डिज़ाइनिंग में, इन चीज़ों में क्या होता है, वो परफेक्ट रहता है। तो वो कौन सा रहेगा, आर्टिस्टिक एप्टीट्यूड, ठीक है। नेक्स्ट वन अपन जो बात करते हैं, लास्ट सेकंड लास्ट आपका प्रोफेशनल एप्टीट्यूड। प्रोफेशनल एप्टीट्यूड से मतलब है कि आपका जो भी वर्क है वो रिलेटेड टू प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन से रिलेटेड हो। इसमें अगर अपन बात करें, दिस एप्टीट्यूड इज़ रिलेटेड टू द एक्टिविटीज़ ऑफ वेरियस प्रोफेशंस एंड ऑक्यूपेशंस। इस एप्टीट्यूड की अगर आप बात करो तो ये एक्टिविटीज़ किसकी है, वेरियस प्रोफेशंस और ऑक्यूपेशन की। इट हेल्प्स इन प्रिडिक्टिंग द फ्यूचर सक्सेस
ये किसमें हेल्प करता है? इन प्रिडिक्टिंग द फ्यूचर सक्सेस, जो फ्यूचर की जो सक्सेस होने वाली है उसके बारे में, प्रिडिक्टिंग द फ्यूचर सक्सेस ऑफ एन इंडिविजुअल इन ए फील्ड ऑफ प्रोफेशन रिलेटेड टू दिस एप्टीट्यूड, यानी कि इस वाले फील्ड में जो आपके प्रोफेशन से रिलेटेड है उसके बारे में आप आगे बढ़ते हो या उस प्रोफेशनल एप्टीट्यूड आप में देखने को मिलता है। ठीक है, लास्ट वन जो इसमें प्रोफेशनल एप्टीट्यूड में, इफ एन इंडिविजुअल हैज़ द क्लरिकल एप्टीट्यूड वी कैन से ही विल बी सक्सेसफुल इन द जॉब रिलेटेड टू फ्रंट ऑफिस। लाइक इज फ्रंट ऑफिस मीन्स जैसे कि आप किसी भी हॉस्पिटल्स में जाते हैं या कहीं भी जाते हैं तो आपको सबसे पहले क्या मिलता है? इंक्वायरी काउंटर मिलता है। तो वहाँ पर क्या होता है? वहाँ पर फ्रंट ऑफिस स्टाफ रहता है जो कि क्या होता है? अपने किस में परफेक्ट रहता है? वो क्लरिकल एप्टीट्यूड में परफॉर्म अच्छा करता है, तो उसे क्या बोलते हैं? तो उसको जब वो क्लरिकल एप्टीट्यूड अगर उसमें है तो उसको सबसे पहले जो सक्सेसफुल जॉब मिलेगी वो किसकी मिलेगी? फ्रंट ऑफिस। जैसे कि कोई भी कैंडिडेट आने पर आपको उसको कैसे हैंडल करना है, तो उन चीज़ों के बारे में आप वो अच्छे से जॉब गेन कर सकता है, तो वो किस में आएगा? वो आएगा आपके प्रोफेशनल एप्टीट्यूड में। दिस एप्टीट्यूड इंक्लूड्स मेनी डिफरेंट attitudes of professionals such as the clerical aptitude, legal aptitude, टीचिंग एप्टीट्यूड, नर्सिंग एप्टीट्यूड, इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड। ये सारे एप्टीट्यूड किस में आते हैं? ये आते हैं प्रोफेशनल एप्टीट्यूड में आते हैं। ठीक है, यहाँ तक। लास्ट वन अपन बात करते हैं स्कूलिस्टिक एप्टीट्यूड। स्कूलिस्टिक एप्टीट्यूड से क्या मतलब है? जैसे कि कोई स्कूल के दौरान में अगर आप स्पोर्ट्स में, मेडिकल में या किसी में भी एक स्पेसिफिक क्वालिटी अगर आप में गेन रहती है या एक स्पेसिफिक क्वालिटी उस एरिया में आपके अंदर रहती है तो वो किस में आएगा? स्कूलिस्टिक एप्टीट्यूड। इसमें देखिए, दिस एटीट्यूड इज रिलेटेड टू एकेडमिक। ये किससे रिलेटेड है? दिस एप्टीट्यूड इज रिलेटेड टू एकेडमिक। ये आपके एकेडमिक फील्ड से रिलेटेड है। इट डेमोन्स्ट्रेट एंड प्रिडिक्ट द फ्यूचर सक्सेस ऑफ एन इंडिविजुअल इन द लर्निंग ऑफ ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट और कोर्स इन द कैपेसिटी ऑफ ए स्टूडेंट। ये क्या है? ये एक डेमोन्स्ट्रेट और प्रिडिक्ट किया हुआ फ्यूचर सक्सेस होता है एक इंडिविजुअल का इन द लर्निंग ऑफ एन पर्टिकुलर सब्जेक्ट और कोर्स इन द कैपेसिटी ऑफ ए स्टूडेंट, जो कि किसी भी स्टूडेंट का एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में या कोर्स में उसकी कैपेसिटी रहती है। इट इंक्लूड्स मेनी डिफरेंट एप्टीट्यूड। ये इसमें बहुत सारे एप्टीट्यूड्स होते हैं, सच एज साइंटिफिक हो, साइंटिफिक एप्टीट्यूड की बात कर सकते हैं, या फिर मेडिकल एप्टीट्यूड या कॉमर्शियल या फिर स्पोर्ट्स एप्टीट्यूड। ये सारे एप्टीट्यूड किस में आते हैं? ये सारे आते हैं स्कूलिस्टिक एप्टीट्यूड के बारे में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज आपने बात करी अबाउट द एप्टीट्यूड, जिसमें आपने इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन और टाइप्स ऑफ एप्टीट्यूड पढ़े। नेक्स्ट क्लास में आपके सारे असेसमेंट टेस्ट और उसके अलावा यूजेज ऑफ एप्टीट्यूड अपन पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।